नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, अगर हम फ्लैट लेने की सोच रहे हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, तो हमें ऐसी बिल्डिंग में कभी भी फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदने से हमें परेशानियां होती हैं वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर ऐसी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की आकृति त्रिकोणीय हो या असमान आकृति हो या बिल्डिंग की कोई भी दिशा कटी हुई हो, तो ऐसे में उस बिल्डिंग में फ्लैट वास्तु अनुसार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस फ्लैट में रहने से मानसिक तनाव बढ़ेगा और आर्थिक हानि आपको झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसी भी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट हमें नहीं लेना चाहिए जो दक्षिण पश्चिम में नीची हो और उत्तर पूर्वी में ऊंची बनी हुई हो, यानी उत्तर पूर्वी में ऊंचाई हो और दक्षिण पश्चिम में नीची हो। ऐसे बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लेने से दोस्तों, फ्लैट में जो रहते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। उनको शत्रुओं से उनको सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि शत्रुता बहुत ज़्यादा होती है और उनको अस्थिरता होती है। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में ऐसी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा, आपके जो फ्लैट है उसका मुख्य दरवाज़ा यदि दक्षिण पश्चिम में खुल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खुल रहा है, तो ऐसा फ्लैट भी हमें वास्तु अनुसार नहीं लेना चाहिए। अगर फ्लैट के अंदर कमरे हैं और उस कमरे के अंदर यदि बीच के अंदर मध्य स्थान में बीम आ रहा है, तो ऐसा फ्लैट भी हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब उस फ्लैट के अंदर जो हम बेड लगाएंगे तो वो हमारे बीच में आएगा, बीम के नीचे आएगा, और इससे हमें अच्छी नींद भी नहीं आएगी। उस फ्लैट के अंदर सिर दर्द बना रहेगा और मानसिक तनाव हर समय बना रहेगा। इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हो, तो एक चीज और ध्यान रखें कि बिल्डिंग के मध्य भाग में, यानी जो बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग के बीच के भाग में यदि सीढ़ियां बनी हुई हैं या फिर बिल्डिंग के उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां उतरती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर सीढ़ियां उतरती हैं, तो ऐसे बिल्डिंग में फ्लैट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो धन हानि का कारण बनती है। धन हानि से हमें आर्थिक परेशानी होती है। तो ऐसी बिल्डिंग के अंदर भी हमें वास्तु अनुसार फ्लैट नहीं लेना चाहिए। ये भी आप वास्तु अनुसार ध्यान रखें कि यदि फ्लैट में टॉयलेट या किचन उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिम में बना हुआ है, तो ऐसे फ्लैट भी हमें वास्तु अनुसार नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य की हानि करते हैं। मित्रों, यदि बिल्डिंग के बीच में, यानी बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग के बीच में यदि ब्रह्म स्थान जो होता है उसमें यदि बाथरूम या सीढ़ियां बनी हुई है, तो ऐसे फ्लैट हमें नहीं लेना चाहिए, ऐसे फ्लैट में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। साथ में हमारे जो अच्छे अवसर हैं उनमें रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आप बिल्डिंग के अंदर फ्लैट ले रहे हो, तो आपको कुछ बाहरी वास्तु भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि आप जिस बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो उस बिल्डिंग के जस्ट पास में यदि शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो या किसी मीट आदि की दुकान हो, तो दोस्तों, या फिर वहाँ मदिरा आदि यानी शराब आदि की दुकान हो, तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, जिससे आप उस फ्लैट के अंदर यदि रहते हो, तो दोस्तों इससे मानसिक बेचैनी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो मानसिक बेचैनी का माहौल वहाँ पर वास्तु अनुसार बनता है। दोस्तों,
फ्लैट के सामने, यानी आप बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीद रहे हो और उस फ्लैट के बिल्कुल ठीक सामने यदि कोना लग रहा है या फिर तीर जैसा वहां पर बना हुआ है तो ये शूल दोष कहलाता है। मित्रों, शूल दोष होने से उस फ्लैट के अंदर दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, और झगड़े और मानसिक बेचैनी हो सकती है। दोस्तों, ऐसे फ्लैट हमें जो वास्तु दोष होते हैं तो ऐसे फ्लैट में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्लैट के पैसे बहुत लगते हैं। बिल्डर्स अपने फायदे के लिए कैसे भी फ्लैट बना देते हैं, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम हो तो ऐसी बिल्डिंगें निर्माण कर देते हैं और वो उसके अंदर जो बने हुए फ्लैट हैं उनको सेल कर देते हैं। लेकिन अगर वो ही बिल्डिंग वास्तु अनुसार होगी, वास्तु नियमों का पालन किया हुआ होगा, ऐसी बिल्डिंग में आप फ्लैट लोगे तो आपको जीवन भर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन भर तरक्की और स्वस्थ रहोगे, आपको वहां पर वास्तु दोष नहीं मिलेगा। यदि आप जो बिल्डिंग खरीद रहे हो तो पहले इन बातों का आप विशेष ध्यान से देखें कि कहीं ये वास्तु दोष तो नहीं है। अगर आपने पहले फ्लैट खरीद लिया, उसमें वास्तु दोष है, तो कृपया उनका उपाय जरूर आपको करवाना चाहिए। दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपके जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हो उस बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो आपके फ्लैट के द्वार के ठीक सामने नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि जो लिफ्ट है वो लिफ्ट की एनर्जी और हमारे फ्लैट के अंदर आकर के टकराती है, जिससे हमारे फ्लैट में नकारात्मकता होती है। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें कि हमारे लिफ्ट के जो द्वार है वो हमारे फ्लैट के बिल्कुल ठीक सामने नहीं खुलने चाहिए। दोस्तों, यदि आपके फ्लैट के सामने लिफ्ट है और उस लिफ्ट के पास में कूड़ा करकट या गंदगी है या वहां जूते चंपल रखने का स्थान है, तो ये मान लीजिए कि वास्तु अनुसार ये बहुत अशुभ होता है। ऐसी स्थिति बनने से वहां दुर्घटनाएं भी हो सकती है, फ्लैट में कलह कलेश भी हो सकती हैं, फ्लैट में रहने वाले का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको वहां से जूते चंपल हटाने चाहिए। उसके लिए एक अलग से रैंक बनानी चाहिए, अलमारी बनानी चाहिए, उसमें जूते चंपल छिपा करके रखने चाहिए। और आपके लिफ्ट और आपका मुख्य द्वार है उसके बीच में आपको एक तुलसी का पौधा रखना चाहिए, अन्यथा आप वहां पर विल्ड चाइल्ड्स भी रख सकते हो, क्रिस्टल बॉल भी आप अपने मुख्य द्वार पर लटका सकते हो। दोस्तों, यदि वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा आपको परामर्श चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें सभी का कल्याण होता है। फ्लैट के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और यदि उनको मालूम नहीं होगा तो दोस्तों वो ऐसे वैसे फ्लैट खरीद लेते हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानियाँ होती हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके आप करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।